अब अगर इसको प्रकृति के नजरिए से देखें तो प्रकृति क्या कहती है। अब प्रकृति में तीन लोक हैं, धरती, आकाश, पाताल, ये हम सभी जानते हैं। अब अगर हम आकाशीय व्यवस्था को देखें तो पशु पक्षी हैं। आप देखिए चिड़िया का भी घोंसला होता है, उसमें भी वो अंडे देती है। जब वो अंडे देती है तो उस दौरान वो जो नर चिड़िया होती है वो उड़ उड़ के कहां कहां से अपने परिवार के लिए खाना लाती है। ये परिवार व्यवस्था गिद्धों में भी है। अब आते हैं पाताल लोक में, वहां भी जीव जंतु रहते हैं, नाग नागिन रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि सिर्फ नाग रहता है, नाग नागिन रहते हैं, परिवार उनका रहता है, वो भी उसकी सुरक्षा करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा आपको चींटियों में। चींटियां के ऊपर एक बुक मैंने पढ़ी, द एंट। सबसे मजबूत परिवार व्यवस्था चींटियों में है। समाज व्यवस्था भी उनकी बड़ी मजबूत है। चींटी अपने आप में, जिसको देखकर क्रेन का आविष्कार किया मनुष्य ने, चींटी 6 महीना काम करती है, 6 महीना आराम करती है, अपने लिए भी खाती है, निस्वार्थ अपने बड़े बूढ़ों को भी खिलाती है जो नीचे बैठे हैं। आप देखिए उनकी पारस्परिक सहयोग देखिए, कैसे एक बड़े से बड़े कीड़े को हजारों चींटियां, सैकड़ों चींटियां एक साथ उठा करके उस अपने बिल में ले जाती हैं। अपने लिए 6 महीने खाती हैं और 6 महीने के लिए जमा करती हैं। उनके अंदर कोई द्वेष भाव नहीं है कि हम खाएंगे और दूसरी चींटी नहीं खाएगी। उनके अंदर पूरी मेडिकल सिस्टम है। कोई अगर घायल हो जाए तो उसको उठा के ले जाते हैं, अपने वहां पर उसकी दवा दारू करते हैं, उनका अपना सिस्टम है। अब आइए पृथ्वी लोक पर, यहां तो चारों तरफ आपको परिवार व्यवस्था नजर आ जाएगी। जैसे अगर आप जाएंगे तो शेर का भी एक परिवार है, उसकी भी अपनी एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर हमारा परिवार रहेगा। शेर है, शेरनी है, उसके बच्चे हैं। आप हाथियों में देख लीजिए, किसी भी प्राणी मात्र में ये आपको परिवार व्यवस्था नजर आ जाएगी। हिरण भी अपने झुंड में रहते हैं, भैंस भी अपने झुंड में रहते हैं। तो ये परिवार व्यवस्था जो है एक चुंबक की तरह है, जो आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सहयोग से चलती है। अगर इसको आज की परिवेश में देखें तो आज सारे लोग, सारे सिस्टम को डिसबिलीव करके एक आंशिक मदद ही कोई दूसरा दे सकता है, लेकिन जो मन का संतोष है वो अपने परिवार में पहुंच के ही लोगों को मिलता है। इसीलिए आप चारों तरफ से लोग अपने परिवार के लिए, परिवार की दुआओं के लिए, परिवार के सहयोग के लिए, एक दूसरे का मन मजबूत करने के लिए परिवार की तरफ जा रहे हैं। और जो हमारी पश्चिमी सभ्यता को देखकर जो हमारी परिवार व्यवस्था ये कमजोर हो रही थी, लोग सिर्फ अपने अपने तक जीने पे उतारू थे, इस कष्ट ने हमें जगा दिया है कि फिर से हम अपनी परिवार व्यवस्था को मजबूत करें और इसके साथ आनंद से जिएं, जिसमें हमें अपने परिवार का सहयोग मिले, जो हमारे शारीरिक सुख भी दे, हमें मानसिक सुख भी दे, हमें आर्थिक सुरक्षा और चक्र भी दे। और इसको मजबूत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग भी अपनी अपनी परिवार व्यवस्था पे विश्वास रखिए,
क्योंकि परिवार व्यवस्था का मूल आधार, हमारे हिंदू धर्म का जो मूल आधार है, उसका वो जो है टिका ही है दो चीजों पे, आशा और विश्वास पे। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत जब बच्चा 3 साल और 5 साल तक रहता है, तब आप देखते हैं कि उसको परिवार की महत्ता सबसे ज्यादा महसूस होती है। और जब कोई बुजुर्ग होता है, 50 के पार आता है, तब वो कहता है कि नहीं भाई, परिवार व्यवस्था हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करता हूं कि एक कहावत के साथ कि सुख सुलाता है, कष्ट जगाता है। कष्ट के इस दौर में हम अपनी परिवार व्यवस्था से शिक्षा लें और इसको मजबूत करें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपना